नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा ढकोलिया और आज मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में शब्द भेद का इन डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आइए शुरू करते हैं। शब्द के मुख्यतः 4 भेद हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना, व्युत्पत्ति, बनावट के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, सार्थक और निर्थक। सार्थक शब्द जिन शब्दों से कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सुरेश किसी व्यक्ति का नाम है, पुस्तक वस्तु का नाम है, आँख 5 इंद्रियों में से एक का नाम है और प्रकाश या तो आप कह सकते हो रोशनी के लिए ये शब्द यूज़ किया गया है या किसी व्यक्ति का नाम है और इन शब्दों का अर्थ है। निर्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कुछ अर्थ नहीं निकलता, उन्हें निर्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए दिया है सम, लिकु, खबार इत्यादि। अब सार्थक और निर्थक शब्दों को हम इन डिटेल देखेंगे। अर्थ के आधार पर हिंदी व्याकरण में शब्दों को सार्थक और निर्थक 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर वर्गीकरण और उनके प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई निश्चित और स्पष्ट अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। हिंदी व्याकरण में इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है पर्यायवाची, चौथा है विलोम शब्द, पांचवा है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द और छठा है वाक्यांश के लिए एक शब्द। एकार्थी शब्द जिनका एक ही निश्चित अर्थ होता है, जैसे घर और पुस्तक, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थी शब्द वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हैं। जैसे कनक का अर्थ सोना और धतुरा दोनों होता है। बिहारी लाल जी का बहुत ही फेमस दोहा है, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। अब इसमें कनक कनक 2 बार आया है और दोनों सेम ही लिखा जाता है, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतुरा। और जो मैंने अभी दोहा आपको बताया उसका अर्थ है सोने में धतुरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। मीन्स धतुरा को तो खाने के बाद व्यक्ति पगलाता है, लेकिन सोने को पाने से ही व्यक्ति जो है अभिमानी हो जाता है। इसलिए जो सोना होता है, स्वर्ण होता है, उसमें धतुरे से 100 गुना ज़्यादा मादकता होती है। पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। जैसे सूर्य, रवि, दिनकर, इन सब का मतलब एक ही है, लेकिन इन्हें हम अलग अलग शब्द के रूप में लिखते हैं। मीनिंग सेम है लेकिन अलग अलग रूप में लिखा जाता है। विलोम शब्द विपरीत अर्थ वाले शब्द, जैसे रात, दिन। विलोम शब्द वो शब्द जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द सुनने में एक जैसे लेकिन अलग अलग अर्थ वाले शब्द होते हैं। जैसे अनल और अनिल। अब अनल मतलब क्या होता है? अनल मतलब होता है आग और अनिल मतलब होता है पवन। देखा जाए तो दोनों में सिर्फ एक मात्रा का फ़र्क है। अनल में न पे मात्रा नहीं है और अनिल में न पे छोटी एक की मात्रा है। दोनों को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो लगता है मानो सेम प्रोनाउंस हो रहा हो, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक का मतलब आग है और दूसरे का मतलब पवन। ऐसे कई सारे शब्द हैं। जैसे अगर मैं अंगना बोलूँ तो उसका मतलब आंगन होता है और एक होता है अंगना, इसका मतलब होता है स्त्री। और अगर ये जो अंग की मात्रा है इसको मैं अर्धचंद्र दे दूँ, चंद्र बिंदी की मात्रा लगा दूँ, तो ये अंगना हो जाएगा आंगन। वैसे ही इत्र होता है, इत्र। इत्र आप सभी जानते हैं, इत्र का मतलब सुगंध है, लेकिन जब मैं इसे कुछ इस प्रकार लिखूँ, इतर, इतर मतलब
दूसरा। वैसे ही होता है अपेक्षा। मैं पहले से हटा दूँ। अपेक्षा, किसी की अपेक्षा करना। अपेक्षा का मतलब होता है आवश्यकता, मीन्स किसी को बताना कि वो कितना आवश्यक है। और वैसा ही होता है उपेक्षा, किसी की उपेक्षा करना मतलब किसी का निरादर करना। कर्म मतलब कार्य और क्रम मतलब सिलसिला। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो लिखने में ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कुछ मात्राओं का फ़र्क होता है, लेकिन उनका अर्थ भी जो है अलग अलग होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द। जैसे जो कभी ना मरे उसे अमर कहेंगे, तो मतलब कोई एक वाक्य, लेकिन उस पूरे वाक्य को डिस्क्राइब करने के लिए एक ही शब्द का उपयोग होता है और उसे ही सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द के हमने कुछ 6 प्रकार यहाँ समझे। निर्थक शब्द क्या कहता है? निर्थक शब्द जिन शब्दों का अपने आप में कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता उन्हें निर्थक शब्द कहते हैं। हालांकि इनका कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन बातचीत में सार्थक शब्दों के साथ मिलकर ये भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। उदाहरण के लिए हम कैजुअली बात करते करते इन शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे पानी वानी, रोटी वोटी, चाय वाय। अब इसमें वानी, वोटी, वाय ये निर्थक शब्द हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, ये हमने बस फ्लो में कह दिए हैं। तो व्याकरण की किताबों में कभी कभी इनका कोई स्वतंत्र भेद नहीं बताया जाता है, किनका? निर्थक शब्दों का, लेकिन इन्हें सार्थक और निर्थक दोनों युग्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हमने अब सार्थक और निर्थक शब्द इन डिटेल देखे। अगला है रचना, व्युत्पत्ति, बनावट के आधार पर। उससे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हो उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज शब्द। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द भेद हैं। पहला तत्सम। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से अपने मूल रूप में हिंदी में आए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, करपट, दधि आदि। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में कुछ बदलाव के साथ प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आग, सूरज, कपड़ा, दही आदि। ये जो अभी मैंने तत्सम शब्द आपको उदाहरण में पढ़कर बताए थे, अग्नि, सूर्य, करपट, दधि, इसका ही हिंदी भाषा में कुछ मात्राओं का बदलाव करने के बाद इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अग्नि को हम लिखते हैं हिंदी में आग, संस्कृत शब्द है अग्नि। वैसे ही सूर्य जो संस्कृत शब्द है उसे कुछ बदलाव के बाद हम लिखते हैं सूरज। करपट का मतलब होता है कपड़ा और दधी का मतलब होता है दही। तो संस्कृत शब्द जो होते हैं, अब संस्कृत ऐसी भाषा है जो हालांकि अगर हम बात करने जाएं तो उन शब्दों के उच्चारण में हमें दिक्कत आती है, तो हमने उन्हें क्या किया है, थोड़ा इजी बनाया है हिंदी भाषा में। अब यहाँ पे उदाहरण के लिए ये आप चार्ट में देख सकते हैं। आम्र जो संस्कृत शब्द है उसे हम हिंदी में आम लिखते हैं। घोटक मतलब घोड़ा, आर्द्रक मतलब अदरक, मंडुक मतलब मेंढक, गृह मतलब घर, मयूर मतलब मोर, घृत मतलब घी, दुग्ध मतलब दूध, गोधूम मतलब गेहूँ, क्षेत्र मतलब खेत। ऐसे कई सारे शब्द हैं, संस्कृत शब्द हैं, जिनमें हम कुछ बदलाव करने के बाद उन्हें हिंदी भाषा में उनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं देशज शब्द। वे शब्द जो क्षेत्रीय बोलियां या सामान्य बोलचाल में हिंदी में आ गए हैं
देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे झोला, कपास, गेंदा, तांगा आदि। देशज शब्द मतलब देशी देशी शब्द आप बोल सकते हो, जैसे गांव में जिन शब्दों का उपयोग होता है। और विदेशी शब्द क्या होते हैं, जिन्हें हम आगत शब्द भी कहते हैं, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी का हिस्सा बन गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। मतलब हिंदी भी हम बोलते बोलते ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं या वस्तुएं होती हैं जिनका उच्चारण अंग्रेज़ी में होता है, लेकिन उन्हें हम हिंदी भाषा में भी उनका एक स्थान है। जैसे स्कूल हो गया, पुलिस, अदालत, दुनिया, गुलाब इत्यादि, ऐसे कई सारे शब्द हैं। तो हमने देखा अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। आगे हम बढ़ते हैं, रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे आज, धन, धर, गाय, कान इत्यादि। यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे पाठशाला, नमकीन, बैलगाड़ी, प्रधानमंत्री, दूध वाला, हिमालय, राष्ट्रपति इत्यादि। इसे हम थोड़ा इन डिटेल देखेंगे। यौगिक शब्द, हिंदी व्याकरण में बनावट के आधार पर इन तीनों का, कौन से 3? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, इन तीनों का वर्गीकरण खुद में अंतिम माना जाता है, मगर फिर भी यौगिक शब्द के कुछ उपभेद हैं, कुछ प्रकार हैं। जैसे यहाँ पहला दिया है, उपसर्ग के योग से बने शब्द, प्रत्यय के योग से बने शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बने शब्द, और समानार्थी या 2 शब्दों के मेल से बने शब्द। अब उपसर्ग, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रीफिक्स, जिसमें क्या होता है, कोई शब्द है उसके आगे कोई भी शब्द जुड़ता है। जैसे शब्द के आगे शब्दांश जोड़कर आप क्या बनाते हो, यहाँ दिया है मान, मान के आगे आपने जोड़ दिया अप, तो ये शब्द बन गया अपमान। तो हमने क्या किया, मान शब्द के आगे कौन सा उपसर्ग जोड़ा, अप। वैसे ही प्रत्यय में क्या होता है, शब्द के बाद दूसरा शब्द जुड़ता है, जिसे हम सफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। शब्द के पीछे शब्दांश जोड़कर, जैसे सुंदर प्लस ता, सुंदर धन ता, सुंदरता। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बने शब्द यहाँ हैं, जैसे अ, यहाँ पे अ दिया है, वैसे आएगा अप, अप उपसर्ग हो गया। धन, मान, धन, इद, अब इद जो है वो प्रत्यय है, अप है उपसर्ग और इत है प्रत्यय, और मान जो है मूल शब्द है। तो हमने अप, मान, इत इन तीनों को जोड़कर एक शब्द बनाया, अपमानित। तो ये एक ऐसा शब्द था जिसमें हमने उपसर्ग को भी जोड़ा और प्रत्यय को भी जोड़ा, और दोनों के जोड़ से एक नया शब्द बना। और चौथा है समानार्थी या 2 शब्दों के मेल से बने शब्द। 2 स्वतंत्र शब्दों को जोड़कर, जैसे राज प्लस पुत्र, राजपुत्र। वैसे ही कई सारे शब्द हैं, जैसे देवधन आलय, देवालय, राजधन पुरुष, राजपुरुष, हिम प्लस आलय, हिमालय, देव प्लस दूत, देवदूत। ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनको स्वतंत्र रूप से उन्हें जोड़ने पर एक नया शब्द बनता है, जिसे हम समास भी कहते हैं। बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द जो हमने देखे, रूढ़ शब्द में हमने क्या देखा था कि इन शब्दों को आप तोड़ नहीं सकते, इन शब्दों के
टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन यौगिक शब्द में हमने क्या देखे, 4 प्रकार के यौगिक शब्द देखे, जिसमें उपसर्ग था, प्रत्यय था, उपसर्ग प्रत्यय दोनों था, समास था। तो ये जो 4 प्रकार थे, इसमें हमने क्या देखा, 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने से एक नया शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है। अगला है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। यौगिक शब्द जैसा ही है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहा जाता है, भगवान शिव को। पंकज, पंकज किसे क्या कहा जाता है, कीचड़ में उत्पन्न, खास करके ये कमल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चक्रपाणी, चक्रपाणी मतलब ये विष्णु जी के लिए कहा जाता है। अगला हम देखते हैं, हमने अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर शब्द के भेद देखे। आखिर में बचता है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। अब प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द भेद हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। और ये हम जो है प्राइमरी ग्रेड से पढ़ते आ रहे हैं कि जो विकारी शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं, ये हम सेकेंडरी ग्रेड में सीखते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब विकारी शब्द में जो संज्ञा है, हालांकि मैं इन सभी टॉपिक पर इन डिटेल वीडियो लाने वाली हूँ बहुत ही जल्द, मगर मैं फिर भी यहाँ बता देती हूँ। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, विशेषण के 4 और क्रिया के 2 भेद होते हैं। इसमें भी रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं, वो भी हम जब इन डिटेल मैं 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगी तो उसमें आप जान जाएंगे। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, संबंध बोधक के 10 से 12 भेद हैं और समुच्चय बोधक के 2 भेद हैं और विस्मयादि बोधक के कुल मिलाकर 10 भेद हैं। इन भेदों में भी प्रकार हैं, कोई रचना के आधार पर है, कोई व्युत्पत्ति के आधार पर है, कुछ मूल प्रकार होते हैं जो हम हायर और स्मॉलर ग्रेड्स में पढ़ते हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी अपर प्राइमरी ग्रेड्स में होते हैं। तो वो जितने भी प्रकार के जो भेद हैं विकारी शब्द के और अविकारी शब्द के, इन पर बहुत ही जल्द इन डिटेल वीडियो आने वाला है। अगर आपको शब्द भेद ये 4 प्रकार जो मैंने अभी आपको समझाए ये समझ आए हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ में आया है, या किस टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। इस वीडियो में इतने देर तक बने रहने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।